Hello friends, welcome to my YouTube channel The Review. So today I'm going to review a movie La Dolce Villa which was released on Netflix on February 13th. La Dolce Villa is a movie which is based in Italy and सबसे important चीज जो इस मूवी में मेहता बॉयज was based on father-son relationship. This movie explores the beauty of a father-daughter relationship. तो मूवी का प्रमाइस ये होता है कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसकी एक डॉटर है ओलिविया. द बिजनेसमैन्स नेम इज एरिक एंड ओलिविया गोज टू इटली एंड Rome and lands up in a village called as Montezaro, and there she falls in love with that village. She actually meets the mayor and mayor उसको कहती है कि 1 यूरो पे हम यहाँ पे एक विला सेल करने का हमारा एक प्लान है. जो ओल्ड विलाज होते हैं उनको हम 1 यूरो पे सेल करते हैं टू पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड the main motive of that is to actually improve the economy of the village, to get new and new people come into the village and open up businesses and improve the economy. So she wants to go with this plan. So Eric, as soon as he comes to know that उसकी daughter ने ऐसा कुछ plan सोचा है, तो वो immediately he rushes to Italy from America. अमेरिका में ही इज़ अ रेस्टोरेंट कंसल्टेंट बेसिकली, जहाँ पे वो मेन्यूज़ एंड डेकोर एंड अदर चीज़ें जो रेस्टोरेंट की होती हैं उनके ऊपर कंसल्टेशन देते हैं. सो एरिक गोज़ टू इटली एंड इटली में जाके फिर वो अपनी डॉटर से मिलते हैं. एरिक हैज़ अ प्लान एक्चुअली टू ब्रिंग बैक हिज डॉटर, लेकिन उल्टा होता है. वहाँ जाके देन ही हिमसेल्फ एक्चुअली फॉल्स इन लव विद द होल प्लेस एंड destiny has different purposes. So there he meets the mayor of that small town, and which is named as Francisca, which is played by Wallen. And this actually relationship, this friendship slowly and slowly blooms into a very beautiful romantic relationship. And इस मूवी में जो बेस्ट पार्ट है, इस मूवी में जो बेस्ट पार्ट आपको लगेगा, दैट इज़ द सीनिक व्यूज, द टस्कनी कंट्री साइड जो आप देखेंगे, द फूड, द वाइन, द पास्ता मेकिंग एंड ऑल दोज टिपिकल इटालियन सीन्स जो हर मूवी में होते हैं, वो आप इसमें भी देखेंगे. द प्लॉट ऑफ द मूवी, एज आई टोल्ड यू, दैट फाइनली एरिक डिसाइड्स कि ठीक है, ओलिविया के साथ में वो उस घर को खरीदते हैं, उस घर का रेस्टोरेशन करते हैं, रेनोवेशन करते हैं, जिसमें उनको लोकल लोग सहयोग भी करते हैं. एंड स्लोली एंड स्लोली द विला बिकम्स अ ड्रीम विला. बहुत सुंदर तरीके से वो निकल कर आती है. एंड नाउ एरिक वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ होम कुकिंग स्कूल इन दैट, क्योंकि वो एक्चुअली एक शेफ होता था पहले बिफोर बिकमिंग अ रेस्टोरेंट कंसल्टेंट. सो ही अप्रिशिएट्स फूड, ही अंडरस्टैंड्स फूड एंड ही वॉन्ट्स टू spread that knowledge to other people. So he wants to start a home cooking school in that villa. But what happens is that when Eric is actually going to open that school, तभी वहाँ पे उस विला के जो ओनर्स होते हैं, उनके ग्रेट 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 चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, दे कम एंड वो कहते हैं कि ये विला हमारा है, सो वी आर गोइंग टू ओन इट. नाउ दिस इज़ अ मेजर ट्विस्ट. अब यहाँ पे इनका पूरा हार्डवर्क, इनका पूरा passion, love that they have put up in restoring that villa goes down the drain. तो then they decide, ठीक है कि हम एक डील कर लेते हैं, आप हमारा जो भी पैसा खर्चा हुआ है वो आप हमें दे दीजिए and we'll give the villa to you. So this deal Eric does with them and he plans to go back to Ohio and daughter goes to Rome to study the interior designing. साथ में डॉटर का भी एक रोमांटिक इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप होता है विद द लोकल restaurant's chef Giovanni, and it's a very endearing and very grounded type of romantic relationship. I think more suitable for a